जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए हमने क्या प्लानिंग की थी। कल देखिए बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 1200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। थोड़ी सी रिकवरी आने के बाद जो है वो 1085 पॉइंट की गिरावट के बाद जो है वो बैंक निफ्टी 41,647 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी जो है वो लगभग 250 पॉइंट के आसपास जो है वो नीचे 226 पॉइंट नीचे जो है वो बंद हुआ है, 17,891 के आसपास। अब बैंक निफ्टी पर हमने जो प्लानिंग की थी ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये एक रेंज थी। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हमने प्लान किया था कि हम पुट की बात करेंगे या पुट लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट उसके नीचे आते गए और जल्दी हमारे जो है वो तीन टारगेट जो हमने डिसाइड किए थे वो हमको अचीव हो गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाने लगा, तब मैंने अपनी पोजीशंस को जो है वो स्क्वेयर ऑफ कर दिया था। हमको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो एक कैंडल बनी है इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। और हम लोग जिस लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात कर रहे थे ये कैंडल उसी के लिए बनी है। ठीक है, यहाँ पर इस लेवल के बाद जितने भी 42,000 के आसपास जितने भी पुट राइटर्स थे वो जब पैनिक पर आए और उसके बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दिया। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी पुट लिया था होप से उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट स्नैपशॉट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर इंडाइसेस लगभग लगभग सभी इंडाइसेस जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि बात करें, यदि ब्रॉड मार्केट की बात करें तो ब्रॉड मार्केट में भी लगभग सारे के सारे इंडाइसेस जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी बात मत कीजिएगा, ये इंडिया विक्स है। ठीक है, और जब भी मार्केट गिरता है तो विक्स जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की, तो एफ आई आई ने जो है वो लगभग 2400 करोड़ की जो है वो सेलिंग की है। डी आई आई ने 1378 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.31 का है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी में एफ आई आई जो है वो कंटिन्यू अपनी सेलिंग जारी रखे हुए हैं। ठीक है, छुटपुट बाइंग आती है एक दिन 200 से 400 करोड़ की, उसके बाद जो है वो कंटिन्यू सेलिंग बनती है। ऑप्शन चेन अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन पर जो है वो डेटा सफिशिएंट नहीं होता है फ्राइडे के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के बेसिस पर अभी हमको ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। हम टोटल प्राइस एक्शन ही देखेंगे। देखिए, पहले जो 42,000 था वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये अब जैसे ही ये सपोर्ट टूटा तो अब ये जो है ना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है जब वो टूटता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है जब वो टूटेगा। ठीक है, तो अब ये 42,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब बाइंग के बारे में हम सिर्फ तब सोचेंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, हमको डेली बेसिस पर कोई क्लोजिंग मिल जाएगी तब। ठीक है, अभी फिलहाल हम बाइंग की साइड में कोई भी मोमेंटम या प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, छुटपुट हाँ इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो हो सकता है मेरी वॉइस क्लियरली ना आ पाए। आप इस चीज को थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके सुझाव जो भी हो जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए। मैं ऑप्शन चेन के बारे में सोच रहा हूँ। यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर कर मुझे बताइएगा। दोस्तों, अभी मेरे किसी मित्र ने कमेंट किया था कि एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटीज का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, ये जो आपको बड़े मूव दिखाई देते हैं ये सारे के सारे जो है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, और ये जो मूव होता है ये उनका ही दिया हुआ होता है। हमको कभी भी जो है ना अपने डिसीजंस नहीं मार्केट पर थोपने चाहिए। मार्केट जब जो एक्टिविटी कर रहा है हमको उसके साथ में चलना चाहिए। हाँ, हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा तब हम किस तरह से कामकाज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है, अब चलिए कल के लिए हम बात कर लेते हैं कि कल हमको किस तरह से कामकाज करना है। देखिए, मार्केट जो है वो एक दिन इतना बड़ा मूव देने के बाद डेली आपको इस तरह के मूव नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने बड़े मूव के बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट या तो एक रेंज में या फिर छोटे मूव देगा। ठीक है, और हमको अगले दिन के हमारे जो टारगेट है वो हमको छोटे ही रखने होंगे। ठीक है, लेट सपोज हमारे लिए बेस्ट जो होगा वो ये होगा कि मार्केट एक रेंज पर ओपन हो, जैसे कि इस पिछले दिन हुआ था। एक रेंज में मार्केट ओपन हुआ और हमने जो डिसीजन लिए थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट किया। देखिए कितना अच्छा मूव हमको मिला। यदि मान लीजिए मार्केट कल यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है, लगभग 880 से लेकर 450 के आसपास। ठीक है, तो हमको किस तरह से कामकाज, यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और इसके बाद मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करता है। देखिए,
हमको मार्केट पर ऊपर साइड के लिए मोमेंटम तब मिलेगा जब मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ऊपर साइड ब्रेक कर देगा। बट फिर भी यदि आप ऊपर साइड के लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो इस लेवल के बाद हम छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। इस वाले लेवल पे यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर निकालता है तो हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। छोटे हमारे टारगेट होंगे। पहला टारगेट 42,060 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट है 42,200 के आसपास का होगा, 225 250 के आसपास। और तीसरा जो टारगेट है, यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको एक ऊपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है जो कि 42,450 470 तक के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, बट यही ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट इस रेंज को नीचे निकाल देता है जो कि है लगभग लगभग 41,540 की, और 500 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो आपको जो है वो पहला जो टारगेट होगा वो 41,330 340 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा 41,180 से 41,200 तक का। तीसरा जो टारगेट है वो 41,000 का हमारे लिए होगा। ठीक है, ये तो हमने बात की फ्लैट ओपनिंग की। फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन नहीं होता। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन नहीं होता, हम रोज हमारे दिए गए लेवल्स जो हैं वो एग्जैक्टली वर्क करें ये पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है 42,000 के, यदि ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ही एक मोमेंटम हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है। यदि इसके ऊपर ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है वो 41,800 ये पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारे लिए ये होगा जो कि 41,500 के आसपास का है। ठीक है, उसके यदि नीचे मार्केट आता है तो हम कंटिन्यू जो है वो इन टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यू ऊपर ही निकल जाता है तो हमको किस तरह से कामकाज करना है। यदि मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये पहला टारगेट होगा, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा 42,480 के आसपास का। उसके ऊपर यदि मार्केट मान लीजिए निकलता है, ठीक है, तो फिर जो है वो लगभग 500 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 42,500 42,600। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो यहाँ से वापस भी हो सकता है। बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए। ठीक है, लेट सपोज यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, इस वाले लेवल के यदि नीचे मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। देखिए, गैप अप या गैप डाउन वाले सिनेरियो में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बनता है ऊपर मार्केट जाने के बाद लगभग लगभग 450 या 500 के आसपास यहाँ से एक रेजिस्टेंस मार्केट लेता है, ठीक है, तो हम जो है वो वहां से सेल करने के लिए प्लान करेंगे। हमारे टारगेट एज इट इज यही रहेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों बैंक निफ्टी की। निफ्टी के लिए अब हम बात करते हैं कि हमको निफ्टी में किस तरह का कामकाज करना है। ठीक है, निफ्टी में ये एक रेंज मार्केट ने बनाया है, और इस रेंज को यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर या नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हमारे तीनों सिनेरियोज कुछ इस तरह से रहेंगे। यदि फ्लैट ओपन होकर मार्केट इसके ऊपर साइड रहता है, ठीक है, जो कि है लगभग 17,800 के आसपास, सॉरी 17,940 की रेंज है। यदि इसको मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करता है तो हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो 18,000 का है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एक साइकोलॉजिकली एक स्ट्रांग लेवल है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। यदि इसके ऊपर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 18,060 ये दूसरा टारगेट होगा। उसके ऊपर जो है वो 18,104 110 ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो कि है 17,850 के आसपास का, तो 17,800 ये पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा 17,770 से 17,750 का। तीसरा जो टारगेट है 17,740 का, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। देखिए, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए लगभग लगभग 18,000 के आसपास तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। इसके नीचे मार्केट आता है, ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट आए सस्टेन करे तो हम जो है वो तुरंत ही पुट के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग होती है। दूसरा टारगेट 17,840 का। तीसरा जो टारगेट है 17,800 के आसपास। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हम सिंपल सा हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे।
यदि ऊपर मार्केट रहता है और ऊपर ही निकलता है प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो फिर आप जो है वो इसके ऊपर ही प्लान कीजिएगा इन टारगेट्स के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, तो आपको जो है प्राइस एक्शन ही देखना होगा और प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही हमको ट्रेड करना होगा। ठीक है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए सफल हो रही है या नहीं, ये हम जो है वो देख सकें। ठीक है। अब सिंपल सा हमने एक एनालिसिस किया है। देखिए, इतने बड़े मूव के बाद डेली आपको इस तरह के मूव मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए कि कल जो हमने प्रॉफिट बनाया है उसको सेव कर कर रखिए। ठीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।